श्रोता नमस्कार। श्रोता, हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर माहेश्वर तिवारी हैं मुरादाबाद से, वरिष्ठ साहित्यकार, देश के प्रतिष्ठित नवगीतकार। डॉक्टर माहेश्वर जी से बात करने के लिए, आप तक उनकी बातें पहुंचाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार हमें ये लगा जब भी उनसे बात हुई कि वो सहज नहीं है। कहीं ना कहीं जो देश की पीड़ा है, दुनिया की पीड़ा है, आसपास की पीड़ा है, उससे वो ग्रसित हैं। आज हमने मन बनाया कि नहीं, आज उनसे बात करनी ही है, और बमुश्किल उनको तैयार किया आज हमने बात करने के लिए, और श्रोताओं से सीधे वो जुड़ सके, ये हमारी कोशिश है। डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आकाशवाणी रामपुर की ऑनलाइन सुविधा में। माहेश्वर जी, पहले तो मैं कारण ही जानना चाहूंगी, जो जस्ट अभी मैं श्रोताओं को बता रही थी कि हाँ, आपसे जब बात हुई है मेरी, तो क्या वजह थी? एक रचनाकार घर में है, लॉकडाउन में है, वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो जो आपकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति थी और अब है, तो किस तरह से श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है मनदीप जी कि मानवीय संकट जब भी कहीं उपस्थित होता है तो एक संवेदनशील रचनाकार उसके भीतर तक महसूस करता है, और ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है जिसमें पूरा विश्व एक तरह से उसकी गिरफ्त में है। लोग, इतने लोगों के संक्रमित होने की खबरें, उनके निधन की खबरें तो आ रही थी, तो हम लोग तो ऐसा है महसूस करते हैं ना कि सारी दुनिया एक परिवार है, एक आंगन में रहने वाले हम लोग हैं। उस आंगन से जब कोई भी इस तरह की घटना घटती है, कोई क्षति होती है, तो महसूस होता है कि कहीं भीतर कुछ टूट रहा है। माहेश्वर जी, समय का सदुपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं? लिखना पढ़ना क्या चल रहा है आपका? कुछ पांडुलिपियां पढ़ी है, उन पर भी काम कर रहा हूं मैं। उनकी भूमिका लिखनी है, उनको थोड़ा संशोधित करना है। उसके साथ में अध्ययन भी कर रहा हूँ। एक मराठी के बहुत बड़े रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, शिवाजी सावंत। उन्होंने कर्ण को लेकर के एक उपन्यास लिखा था जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। वो है मृत्युंजय। हिंदी में उसका अनुवाद मृत्युंजय के नाम से, छाया नाम से है, उसका हिंदी का अनुवाद मृत्युंजय नाम से हुआ है। उन्हीं का एक उपन्यास युगंधार आया है। उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा निकल सके कि जो जिसको लेकर के मैं लोगों से चर्चा कर सकूं, उन्हें समझा सकूं, उनको ढाढ़स बता सकूं, उनको तैयार कर सकूं संघर्ष के लिए, तो ये सारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मानसिक रूप से आपको ताकत देती है, शक्ति देती है। माहेश्वर जी, आप संवेदनशील कवि हैं और पीड़ा में है इस समय, आप भी सबकी तरह। जब पीड़ा मन में होती है कवि के, तो रचना जरूर जन्म लेती है। तो कुछ ना कुछ जरूर जन्मा होगा आपके भीतर भी, जानना चाहेंगे आपसे। कुछ चीजें आई हैं, मैं तहत में ही आपको सुना रहा हूँ। मुक्तक है, भीतर कोलाहल बाहर सन्नाटा बोल रहा है। भीतर कोलाहल बाहर सन्नाटा बोल रहा है, बंधी हुई धीरज संयम की गठरी खोल रहा है। भीतर कोलाहल बाहर सन्नाटा बोल रहा है, बंधी हुई धीरज संयम की गठरी खोल रहा है। एक चुनौती बड़ी आज है मानवता के आगे। एक चुनौती बड़ी आज है मानवता के आगे, कितनी संवेदना बची है बढ़कर तोड़ रहा है। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब जब भारी, पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब जब भारी, जनमन खड़े रहे हैं दृढ़ हो करके सब तैयारी। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब जब भारी, जनमन खड़े रहे हैं दृढ़ हो करके सब तैयारी। मनुष्यता का धर्म बन गया तब तब भाईचारा, मनुष्यता का धर्म बन गया तब तब भाईचारा। इस एका से बड़ी बड़ी विपदा है हमसे हारी।
ऐसे अवसर आए हैं तो शिव जी एक कविता मतलब पंक्ति है ये, कितने लोग इसमें लगे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, जो संक्रमित है उनकी सेवा में। तो 2 पंक्तियां उसके लिए मैंने लिखी हैं। जो जहां है वहीं अपने काम पर है, जो जहां है वहीं अपने काम पर है, लग रहा है हर सिपाही डटा अपने काम पर है। जो जहां है वहीं अपने काम पर है, लग रहा है हर सिपाही डटा अपने लाम पर है। एक युद्ध छिड़ा है और इसमें तमाम सारे लोग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस के लोग हों, और सारे लोग मिलकर, आम जन भी उसमें, समाज सेवी लोग सब मिल करके इस वक्त अपने को बचाने के साथ अपने परिवार को, अपने देश को और सारी मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें एकजुट होकर के इसमें लड़ना है, भावनात्मक रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। माहेश्वर जी, एक बात और कहना चाहूंगी आपसे कि लॉकडाउन में सभी लोग घर में हैं, सभी रचनाकार साहित्यकार भी उसका पालन कर रहे हैं। तो जो रचनाकार हैं, जो कविगण हैं, जो कुछ ना कुछ हमेशा रचते हैं, लिखते हैं, आज की तारीख में उनसे आप क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना होगा? नहीं, जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें आज के लिए तो सामना करना ही है, कल के लिए भी सामना करना है। तो हम उसके लिए आप लिखें, लेकिन लिखने के साथ साथ जो सार्थक है उसको पढ़ें, और जहां तक आप संवाद कर सकते हैं वहां तक लोगों के साथ संवाद करके लोगों को समझाते रहें कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना है। आपका कहने का अर्थ है कि रचनाकार का धर्म केवल रचना करना ही नहीं है, बल्कि समाज तक उन बातों को पहुंचाना है जो उसकी जिम्मेदारी, जो उसका दायित्व है। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि वो एक इकाई नहीं है। एक रचनाकार जो है या कलाकार जो है, कोई भी हो, तो वो एक इकाई नहीं है, वो अपने आप में पूरा समाज है, पूरा देश है। तो उसे जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाना है कि स्वयं से अधिक दूसरे जो हैं उनके संवाद बनाए रखे, उनको ढाढ़स बनाता रहे, उनको समझाता रहे कि ऐसे समय में क्या करना आवश्यक है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, कि कुछ लोग किसी चीज की आलोचना करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई पहले तो ये जो सामने समस्या खड़ी है उससे जूझना है, उससे मुक्ति पानी है। चर्चा करने के लिए, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आगे भी समय है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, सब यही है। लेकिन इस समय तो सारे देश के लोगों को, सारे समाज के लोगों को एक साथ खड़े होकर के एक संकल्प के साथ इस बीमारी से जूझना है और इसे देश से बाहर भगाना है। माहेश्वर जी, आप हमारे अक्षरवट भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे। जो बुजुर्ग घर में हैं, जो देखभाल करने वाले लोग हैं, उन परिवारों से, उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि कैसे अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, और आपकी देखभाल कैसे हो रही है, ये भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरे तो परिवार के लोग बिल्कुल सुबह से लेके कि क्या करना है आपको, क्या बताइए, आपके लिए क्या करें, सारी मतलब हमें ध्यान रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। और जिस भी परिवार में बुजुर्ग हैं, देखिए वो व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभव उनके आपके घर में उपस्थित है। तो आप एक व्यक्ति को नहीं, एक अनुभव के बड़ी इतिहास को आप बचा रहे हैं। वो आपके लिए बोझ नहीं है, आप मार्गदर्शक हैं वो आपके। तो उनको उसी तरह से उनका ध्यान रखिए ताकि वो रहें, सुरक्षित रहें और आपके लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।